नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं, डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। माँ ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो उन बातों को, जाकर जल्दी बाबूजी का सारा इंतजाम करो, उनके उठने का समय हो गया है। मैं दौड़कर तुलसी पत्ता तोड़ लाई। 11 तुलसी पत्ता और एक बड़े करेले का रस रोज सुबह पिताजी लेते हैं। यह उनके डायबिटीज का इलाज था। सारा काम करने के बाद फिर माँ के पास गई। रात में कहाँ गई थी? माँ बोली, बुद्धू, रात नहीं था, 3:30 बजे रहा होगा। सुबह हो जाती है उस समय। मैं बगीचा से फूल तोड़ने जाती हूँ, नहीं तो बाद में दूसरे लोग तोड़ लेते हैं। देखती नहीं, देर होने पर फूल नहीं मिलता है। उनका तर्क सही लगा, पर उनका एक कदम भी बाहर हो और मैं घर के अंदर रहूं, असंभव। मैं सब कुछ भूल गई। बस एक बात याद रहा, कल 3:30 बजे जागना है और माँ के साथ फूल तोड़ने जाना है। जागना क्या, रात भर नींद ही नहीं आई। जैसे तैसे करवट बदलते समय बीता। माँ की हलचल प्रारंभ हुई। उसने एक डोलची में अपनी साड़ी और अन्य कपड़े रखे, पूजा की बहुत सारी सामग्री रखी और चलने को उद्यत हुई कि मैं उठ बैठी, मैं भी जाऊंगी। अब आधी रात में वह क्या करती? मेरा भी एक कपड़ा रखा और साथ ले ली। किवाड़ बाहर से ही लगाने की व्यवस्था थी। मैं बाहर निकलकर पूछी, फूल तोड़ने में कपड़ा रखने की क्या जरूरत है? कुछ जवाब मिलता उससे पहले हम बगीचा में थे। हर श्रृंगार का फूल चारों ओर अपनी सुगंधि बिखेर रहा था। पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल रोशनी में बगीचा नहाया हुआ था। एक तरफ गुलाब की गुलाबी लालिमा हमें आकर्षित कर रही थी, तो दूसरी तरफ उड़हुल के पेड़ से लिपटी अपराजिता की लतर से अपनी नील सी खूबसूरती लिए अपराजिता हमें बुला रही। फूल चारों ओर अपनी सुगंधि बिखेर रहा था। पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल रोशनी में बगीचा नहाया हुआ था। एक तरफ गुलाब की गुलाबी लालिमा हमें आकर्षित कर रही थी, तो दूसरी तरफ उड़हुल के पेड़ से लिपटी अपराजिता की लतर से अपनी नील सी खूबसूरती लिए अपराजिता हमें बुला रही थी। तभी एक चाची ने आवाज दी, मुन्नी, इधर से सदाबहार का फूल चुन लाओ, जल्दी, हमें देर हो रही है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 7-8 चाची और 2 दादी भी जल्दी जल्दी फूल तोड़ने आ रही थी। सभी फूल एक जगह जमा हुआ। उन लोगों ने माँ से पूछा, मुन्नी भी जाएगी क्या? घर में बता तो नहीं देगी? माँ ने कहा, हाँ, आज साथ उठ गई है, जिद करने लगी तो साथ ले ली। फिर मेरी ओर देखकर पूछी, किसी को बताओगी तो नहीं? मैंने बिना सोचे बोल दिया, किसी को नहीं बताऊंगी। साथ जाना था तो उनकी बातों को मानना ही था। मुझे फूल डाली पकड़ा दी गई, इसे लेकर चलो और रास्ते में कहीं फूल दिखे तो तोड़कर रख लेना। हमारे साथ चल रही दादी के ही कैंपस में रहते थे हम। दादी का ही बगीचा था वह। चारों तरफ से बड़े पेड़ थे, आम के, अमरूद के, पपीता के, कटहल के, नीम के, बेल के, कुछ और भी बड़े पेड़ थे। उसमें सिर्फ पत्ते रहते थे। उन वृक्षों में कोई फल नहीं देखा कभी। हाँ, कभी पेट में दर्द हो या सर्दी खांसी हो तो उन सब वृक्षों के पत्ते का कड़वा काढ़ा पीने को माँ देती थी। उसका एक और महत्व था, उसके डाल पर चढ़कर हम अमरूद, आम, बेल आदि तोड़ सकते थे। उससे भी कम हम सहायता ली जा सकती थी, क्योंकि 4 दीवारी से सटे ही सभी फलदार वृक्ष थे। उसके बाद वाले घेरे में फूलों वाले बड़े पेड़ थे। हर सिंगार और उड़हुल के याद है, और भी 2-3 थे। उसके बाद वाले घेरे में विभिन्न प्रकार के गुलाब थे। अंतिम घेरे में गेंदा, सदाबहार आदि था। अपराजिता के लतर बड़े पेड़ों पर चढ़े रहते थे। एक कोने में बहुत सारे तुलसी पौधे थे। हरा तुलसी पूजा के लिए, श्याम तुलसी खाने के लिए। बहुत मजे का था वह बगीचा। एक छोटा गेट हमेशा लगा रहता था उसका। उसमें दादी का ताला भी लटका रहता था। माली को छोड़कर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आमतौर पर हम बगीचा में नहीं जाते थे, पर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में मूर्ति बैठाने के कारण फूलों की चोरी करनी पड़ती थी। दादी के बगीचा से ही नहीं, हम आसपास के कई बगीचा से फूल चुरा लाते थे। खासकर काजीपुर क्वार्टर के सभी घरों के आगे छोटी छोटी फुलवारी हुआ करती थी, वहां से हम फूल चुरा लाते थे। मान्यता यह थी कि पूजा के लिए फूल चुराना चोरी नहीं है। गेट का लगा ताला भी हमें नहीं रोक पाता। हमारी धमाल चौकड़ी टीम 4 दीवारी पार कर अंदर पहुंच जाती। बगीचा से सटे पीछे की ओर एक बहुत बड़ा पेड़ था। मान्यता थी कि उस पेड़ पर भूतनी रहती है। रात में भूतनी के पायल की छन छन की आवाज बहुतों ने सुन रखी थी। रात में तो निकलती ही थी,
दोपहर में भी भूतनी निकलती थी। भूतनी वाला एक और पेड़ था। हमारे कैंपस के मुख्य गेट के पास कालिया भैया की दुकान थी, जहाँ लकड़ी का सामान बनता था। उसमें एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ था, उस पर भी भूतनी रहती थी। जिस जगह भूतनी रहती थी वहां रोज सुबह कुछ निरर्थक वस्तु दिखाई देती थी, शराब का बोतल, हड्डी आदि। हमें उधर जाने की बिल्कुल मनाही थी, पर इन सब वस्तुओं की खबर भी हम लाते थे। रात में तो हम कहीं बाहर नहीं निकलते थे। दोपहर की भूतनी ने कभी तंग नहीं किया। क्या सत्य क्या असत्य उस समय समझ के परे है। अब समझ आता है, कुछ लोग शराब, मांस आदि का वहां भक्षण करते होंगे। कोई उस तरफ ना जाए इसलिए भूत की कहानी गढ़ी गई होगी। जो भी हो, भूत ने हमें कभी नहीं सताया। भूतनी से बचने के लिए भी हम काली, दुर्गा और हनुमान जी का स्मरण करते थे। यह तीनों शक्तियां हमें भूतनी से बचाया करती थी। दादी का बगीचा हमारे लिए खास था। हम इसी बगीचे के बल पर अन्य बगीचों वाले बच्चों से स्वयं को ऊंचा दिखाते थे। हमारे बगीचे में सब कुछ था, सबसे बड़ा भी था। हर तरह का फूल और फल उस बगीचे में था। दादी का 2 बेटा अमेरिका में रहते थे। हम दोस्तों के बीच डिंग मारते थे कि अमेरिका से फूल ले पौधे लाकर चाचा जी ने लगाया है। 3-4 कुत्ते थे कैंपस में। कहने को तो सड़क छाप थे, पर दादी के वफादार थे। जैसे कोई बगीचा में कूदा, इधर उनका भूखना चालू। अपने भूखने के इस आदत के कारण एक बार इन कुत्तों की जान पर बनाई थी। एक अद्भुत घटना घटित हुई थी उस दिन। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में मिलेंगे। नमस्कार।